हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई विल लेट यू नो व्हाट इज क्लाउड एंड व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक एज़्योर डेटा इंजीनियर बनने की सोच रहे हैं या आपने ठान लिया है कि 2025 में हम एज़्योर डेटा इंजीनियर बन जाएंगे। तो गाइज, इससे पहले मैंने 2 क्लासेस और ली थी जिसमें मैंने बेसिक से बताया था कि एज़्योर डेटा इंजीनियर का वर्क क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन बन सकता है एज़्योर डेटा इंजीनियर, उनकी सैलरी कितनी होती है, वो लोग क्या वर्क करते हैं डेली बेसिस पर। बहुत सारी चीजें उन वीडियोस में मैंने डिस्कस की हैं। 2 वीडियोस हैं जिसका प्ले लिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वो वीडियोस जरूर देखिएगा। तो ये है क्लास 3। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं एज़्योर डेटा इंजीनियर से रिलेटेड, तो आपको प्रैक्टिकल बेसिस पर मैं वन बाय वन एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। बहुत ही अच्छी वीडियोस आपको मेरी चैनल पर देखने को मिलेंगे जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज क्लाउड। सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, तो एक्चुअल में क्लाउड होता क्या है। इसकी मैंने जो डेफिनेशंस बनाई ये मैंने खुद से बनाई है, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक वीडियो बनाने में। पहले पीडीएफ बनाओ, उसमें डेफिनेशंस लिखो, इतने सिंपल टर्म्स में लिखो जिससे कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, सो ये है द क्लाउड रिफर्स टू सर्वर्स दैट आर एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट। मतलब कि क्लाउड रिफर्स टू सर्वर, सर्वर्स को रिफर करता है जो हम इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं, जैसे कि अलोंग विद, साथ ही साथ, ठीक है, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस दैट रन ऑन दो सर्वर्स। उन सर्वर्स पर जो रन हो रहे हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ ओनिंग फिजिकल हार्डवेयर एंड डेटा सेंटर्स, यूजर एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, कैन एक्सेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक स्टोरेज, एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस एंड एप्लीकेशंस थ्रू द क्लाउड। इट्स टू सिंपल गाइज। इंस्टीड ऑफ ओनिंग फिजिकल हार्डवेयर एंड डेटा सेंटर्स, ठीक है, तो यूजर एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, स्टोरेज, डेटाबेस एंड एप्लीकेशन थ्रू क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, in simple terms, the cloud is a metaphor for accessing information and application hosted on remote servers via the internet। देखो, बिना विदाउट इंटरनेट तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो रेदर देन स्टोरिंग देम लोकली ऑन योर डिवाइस, मतलब कि हमें अपनी डिवाइस पर बहुत सारा जो डेटा है हमारे पास वो स्टोर करने की जरूरत नहीं है, हम क्लाउड पर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू द व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशन। अभी मैंने इसकी एक सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन बनाई है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब हम समझते हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पर। ठीक है, दीज सर्विसेज इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड है इसमें, स्टोरेज, स्टोरेज कौन कौन से, गूगल ड्राइव और वन ड्राइव। सिंपल टर्म्स में आप समझ गए होंगे कि स्टोरेज से हमारा क्या सेंस बन रहा है। ठीक है, ये हमने एग्जांपल के लिए लिखे हैं। ठीक है, सर्वर्स लाइक Amazon EC2, डेटाबेस कौन सा हो गया, लाइक Azure SQL डेटाबेस। ठीक है, नेटवर्किंग हो गई, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लाइक गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट 365। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग eliminates the need for businesses to own their own hardware and software. Instead, they can rent the services they need from a cloud provider and scale resources up or down based on their requirements। इतनी सिंपल डेफिनेशन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मेरी खुद की बनाई हुई डेफिनेशंस हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एलिमिनेट्स द नीड्स फॉर बिजनेस टू ओन देयर, मतलब कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंस्टेड दे कैन रेंट, हम जैसे कि रेंट पर ले सकते हैं। जी, मैंने जो सिंपल डेफिनेशन लिखी है आप ये समझिएगा, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप इजीली समझ जाएंगे कि अब मैं क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है, यू कैन कंपेयर क्लाउड कंप्यूटिंग टू यूटिलिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी और वाटर। इंस्टीड ऑफ जनरेटिंग पावर एट होम, हम क्या करते हैं, लाइट का यूज करते हैं, लेकिन लाइट को हम जनरेट अपने घर पर थोड़ी ना करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यूज करनी, तो हम क्या करते हैं, जितना बिल आता है उसको हम पे करते हैं। ऐसे ही तो क्लाउड है गाइज, बस सेम। देखो, यू पे फॉर व्हाट यू यूज फ्रॉम अ प्रोवाइडर। ठीक है, जितना हमने लाइट यूज किया उसका हमें उतना बिल देना पड़ता है। ठीक है, सिमिलरली विद द क्लाउड यू रेंट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग एक्सपेंसिव और ऑन प्रीमाइसेस सर्वर्स। दैट्स टू सिंपल। ठीक है, आई होप इस डेफिनेशन से आपकी
हर चीज सॉल्व हो गई होगी। आप सोच रहे होगे क्लाउड क्या है, आपकी इस छोटी सी डेफिनेशन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि व्हाट आई वांट टू से और व्हाट यू वांट टू लर्न। ओके, नाउ हियर आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ऐसे और भी हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा फेमस है वो मैं आपको बताता हूँ। Amazon वेब सर्विसेज बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है, इसलिए नंबर 1 पर। सेकंड पर माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, IBM क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड एंड मैनी मोर अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, देखो टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इनके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बहुत ही अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि मैं बेसिक से बता रहा हूँ हर चीज, तो बिल्कुल बेसिक से ही लेके चलूंगा हर चीज को, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं, IaaS, PaaS, SaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, ये टाइप्स होते हैं और ये सर्विसेज होती हैं, ठीक है। अब आते हैं बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, इसको मैंने बहुत ही सिंपल वे में डिफाइन किया। देखो, ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक बैकअप एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। देखो इसमें क्या होता है कि हम जैसे कि हमारे मोबाइल पर जब अपडेट आता है तो हमें मैनुअली अपडेट पर क्लिक करना पड़ता है, पर इसमें क्या होता है ऑटोमेटिक होता है, सारी चीजें बैकअप होगा ऑटोमेटिकली, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। Automation of tasks, routine tasks like scaling resources, monitoring and updates are automated, ये भी automated होते हैं। सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स, जो हमारी टाइम को सेव करते हैं, ठीक है। बेटर स्टोरेज, स्टोरेज बेटर मतलब कि बहुत प्रोवाइड्स स्केलेबल एंड सिक्योर स्टोरेज फॉर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत बड़े डेटा के लिए हमारे पास स्केलेबल एंड सिक्योर स्टोरेज होता है, ठीक है, जो हमें ये प्रोवाइड करते हैं। एक्सेसिबल एनी टाइम, जिसे हम एनी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। कोस्ट इफेक्टिव, ये तो और भी सिंपल है। रिड्यूस कोस्ट बाय एलिमिनेटिंग द नीड्स फॉर फिजिकल हार्डवेयर ऑन प्रीमाइसेस मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का खर्चा नहीं देना पड़ता है, ठीक है, हार्डवेयर फिजिकली हमें खरीदने नहीं पड़ते हैं। डिजास्टर रिकवरी एंड लॉस प्रिवेंशन, इससे का तो मतलब आप समझ गए होंगे। इंश्योर डेटा रिकवरी इन केस ऑफ डिजास्टर, ठीक है, मिनिमाइजिंग डेटा लॉस एंड डाउन टाइम। जियो रिडंडेंसी क्या होता है, डेटा इज रेप्लिकेटेड अक्रॉस मल्टीपल ज्योग्राफिकल लोकेशंस टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, मतलब कि हमारा डेटा एक जगह नहीं है, जैसे कि हमारा एक इंडिया में हमने बना रखा है और वही हमने USA में भी है, तो कभी इंडिया में कुछ ऐसा होता है कि हम उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस डेटा को कहाँ, जो हमारा USA में सर्वर है वहां से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हाई सिक्योरिटी implements advanced security measures like encryption and multi-factor authentication to protect data, ठीक है, सिक्योरिटी हाई होती है, ठीक है। हाई फ्लेक्सिबल अगर होता है, अलाउ बिजनेसेस टू क्विकली अडॉप्ट टू चेंजिंग वर्कलोड्स एंड ऑपरेशनल नीड्स। लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड जीरो रिस्क फेलियर, मिनिमल मेंटेनेंस कॉस्ट होती है विद रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ सिस्टम फेलियर, सिस्टम फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। रिमोट एक्सेसिबिलिटी, इनेबल यूजर टू एक्सेस रिसोर्सेज एंड डेटा फ्रॉम एनीवेयर विद एन इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। स्केलेबिलिटी, इजिली स्केल resource up or down based on demand, ensuring optimal performance and cost effect efficiency, ठीक है। enhance collaboration, team members can work together seamlessly from different locations, ये इसका मतलब ये आप समझ सकते हो, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पर है, ठीक है, तो क्या होगा, टीम मेंबर कैन वर्क टुगेदर, टुगेदर वर्क कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, कोई इंडिया में बैठा, कोई USA में बैठा है, ठीक है। डिसएडवांटेज कौन कौन से, जो मैंने अपने आप से लिख दी है, वैसे देख सकते हो आप। डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो इंटरनेट पर ही डिपेंड है ये। मान लो अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तो आप क्या करोगे, आज के टाइम पर अगर आपका इंटरनेट नहीं है आपके पास, तो आपका मोबाइल बेकार है, आपका लैपटॉप बेकार, कुछ है ही नहीं। क्योंकि आज के टाइम पे तो हम लोग मेमोरी कार्ड यूज करना भी भूल गए हैं। क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है, हमें कुछ सॉन्ग सुनने हैं तो हम यूट्यूब पर गए, सर्च किया, सुन लिया, तो ये हो गया ना। लिमिटेड कंट्रोल, क्लाउड यूजर डिपेंड ऑन प्रोवाइडर्स फॉर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स, ठीक है। तो ये था, कुछ डिसएडवांटेज मैंने लिख दिए अपने आप से, और ये पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। आई होप कि ये डेफिनेशंस आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये PDF चाहिए देन इंस्टाग्राम पर मुझे एक बार पिंग जरूर कर दीजिए, DM करेंगे, आकाश भारद्वाज व्लॉग्स करके मेरी इंस्टा ID है, वहाँ पर आप एक बार पिंग कर सकते हैं।
तो मैं आपकी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वहां पर भी रिजॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आप अगर एज़्योर डेटा इंजीनियर की क्लासेस 1-to-1 लेना चाहते हैं देन आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जरूर कनेक्ट होइएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अपनी इंस्टा आईडी का, आप क्लिक करके डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं वहां पर। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बताए हैं इन्हें भी मैं बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम है हर चीज को बेसिक से बताना। जो पूरे यूट्यूब पर कोई ना बता रहा हो वो करो, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज बताऊंगा, ये क्या होती हैं टाइप्स, ठीक है। तो इससे आपको एक अच्छा अंदाजा मिल जाएगा कि एक क्लाउड होता क्या है। जब आप क्लाउड पर जा रहे हो एक एज़्योर डेटा इंजीनियर बनने, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्लाउड क्या है, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। अगर कोई पूछ ले एक्चुअल में क्लाउड क्या है तो आप इजीली अब बता पाओगे, ठीक है। मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन कर दी है इन दिस वीडियो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।